ओम नमः शिवाय। आज हम आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एक तंत्र सूत्र की एक विधि की चर्चा करेंगे। जो विधि जो है स्वयं भगवान शिवजी ने दी है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो भगवान शिवजी कहते हैं कि जब चींटी के रेंगने की अनुभूति हो तो इंद्रियों के द्वार जो है वह बंद कर दो और तभी घटना घटेगी। इंद्रियों के द्वार जो है वह बंद कर दो जब चींटी के रेंगने की अनुभूति हो और तभी घटना घट जाएगी। शिवजी ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। देखो, तुम्हारे पाँव में एक कांटा गड़ा है और वह कांटा आपको तकलीफ देगा, आपको दर्द देगा। या तुम्हारे पाँव में एक चींटी रेंग रही है, तुम्हें उसका रेंगना जो है वो महसूस हो रहा है। आप इस विधि में किसी चीज़ का भी सहारा ले सकते हो, किसी चीज़ का भी अनुभव ले सकते हो। जैसे कि तुम्हारे पाँव में चोट लगी है, या तुम्हारे सर के अंदर दर्द हो रहा है, या शरीर के किसी और हिस्से में दर्द हो रहा हो। आपको विषय के रूप में किसी से भी काम चल जाएगा। चींटी का रेंगना जो है वह उदाहरण भर है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि शरीर के ऊपर कुछ भी नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई चींटी जो है शरीर के ऊपर रेंग रही है, लेकिन जब देखते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और ज़्यादातर ऐसा ध्यान की अवस्था में भी होता है कि जब व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि शरीर में या शरीर के किसी और अंग में कोई रेंग रहा है, कोई कीड़ा या कोई चींटी। तो ऐसी ही अनुभूतियों की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर आपको चींटी रेंगने का एहसास नहीं होता है तो अगर आपके शरीर में कोई घाव हो, कोई चोट हो, वहाँ दर्द हो रहा हो या सर में दर्द हो रहा हो, कहने का मतलब यह है कि आपका ध्यान खींचने वाली कोई ऐसी प्रतिक्रिया आपके शरीर में हो रही हो। क्योंकि जब व्यक्ति को चोट लग जाती है तो ध्यान वहीं रखा रहता है, चोट के ऊपर ही, क्योंकि चोट जो है निरंतर दर्द कर रही होती है, हल्का हल्का उसमें दर्द हो रहा होता है, तो ध्यान जो है वो सारा चोट के ऊपर ही रखा रहता है। या फिर कोई चींटी रेंग रही होती है शरीर के ऊपर, या कोई कीड़ा चल रहा होता है, तब भी एहसास होने लगता है रेंगने का कि कुछ रेंग रहा है वहाँ पे, तो व्यक्ति उसको तुरंत हटाने की कोशिश करता है। तो बात यही हो रही है। एक बार फिर हम दोबारा से इस बात पे चर्चा करते हैं कि शिवजी आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। देखो, शिवजी कह रहे हैं कि जब चींटी के रेंगने की अनुभूति हो तो इंद्रियों के द्वार जो है वह बंद कर दो। देखो, जो भी अनुभव हो, इंद्रियों के सब द्वार बंद कर दो। करना आखिरकार है क्या आपको, इसको समझो। देखो, अपनी आँखों को बंद कर लो और सोचो कि आप अंधे हो चुके हो और आप देख नहीं सकते। और ऐसे ही अपने कानों को भी बंद कर लो और सोचो कि आप सुन ही नहीं सकते। और आपके शरीर में 5 इंद्रियां हैं, उन सबको एक एक करके बंद कर दो। लेकिन आप उन्हें बंद करोगे कैसे, क्योंकि इंद्रियों को बंद करना आसान नहीं होता। आपको इंद्रियों को बंद करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक पल के लिए सांस लेना बंद कर दो। और जब आप सांस लेना बंद कर दोगे तो इंद्रियां जो है वह अपने आप ही सारी बंद हो जाती हैं। और जब आपने सांस रोक रखी है तो इंद्रियां भी आपकी सारी बंद हैं। तो रेंगना कहाँ पे हो रहा है चींटी का, ये आपको महसूस करना है। अब आपको देखो, ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनको रेंगना नहीं हो रहा हो उस वक़्त पे, तो अब वो क्या अनुभव करेंगे। तो उनको कैसे अनुभव करना है कि जैसे कि शरीर में उनके कहीं चोट लग रही है, मान के चलो उनके पैर में चोट लग रही है उदाहरण के लिए, या सर में दर्द हो रहा है। आप चोट को ले लीजिए कि चोट लगी पड़ी है उनके पैर के अंदर। अब उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया, जिसके द्वारा उनकी पांचों की पांचों इंद्रियां जो हैं वो बंद हो चुकी है, और आँख, ये सब चीज़ें तो उन्होंने पहले ही बंद कर रखी है। तो अब आपको क्या करना है, उस दर्द को देखना है अपनी मन की आँखों से। तो आप देखोगे कि वो जो दर्द है वो धीरे 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 दूर होता चला जाएगा, और ऐसे ही दूर होते 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 वो एकदम से गायब ही हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे पैर में तो कोई घाव ही नहीं है, दर्द कहाँ चला गया, एकदम नष्ट हो चुका है दर्द। और अगर ऐसे ही किसी के सर में दर्द हो रहा हो तो सर में ध्यान लगाए अपने, या शरीर के किसी और अंग में अगर उसके दर्द हो तो वो वहाँ पे ध्यान लगाए और उस दर्द को देखे, सांस बंद करके, अपनी पाँचों की पाँचों इंद्रियों को बंद करके। तो इससे देखने को मिलेगा कि जो भी वो अनुभूतियाँ हो रही हैं चींटी के रेंगने की या दर्द की, तो वो अनुभूति जो है वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी और गायब ही हो जाएगी। देखो, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, और बुजुर्ग इंसान जो होते हैं वो तो तुम जानते ही होंगे कि भाई बुजुर्ग इंसानों से चला फिरा कम ही जाता है थोड़ा, क्योंकि शारीरिक जो क्षमता है उनकी कम हो चुकी होती है। तो वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए उनका पैर फिसल गया और वो नीचे आके गिर गए। और जब वो नीचे आके गिरे तो उनके शरीर में काफ़ी जगह उनको चोट लग गई।
और चोट लगने की वजह से वो जो है खाट पे पड़ गए, क्योंकि वृद्ध जो भी व्यक्ति होता है उसकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसी वजह से वो खाट पे लेट गए। और खाट पे पड़ने के बाद में ना तो वो हिल डुल सकते थे, वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे अपना। और ऐसे ही 3 महीने का समय बीत गया। और जो व्यक्ति नीचे गिरे थे, जिनको चोट लगी थी, वो जो थे वो बहुत ही अशांत व्यक्ति थे, मतलब गुस्सालू व्यक्ति थे, लड़ाई झगड़ा, एकदम छोटी छोटी बात पे भनक जाना एकदम से गुस्से में, इस टाइप के लोग मतलब व्यक्ति थे वो। अब सोचो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इधर उधर टहला टूली करता रहता हो, इधर उधर दूसरों को डांट मारता रहता हो, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति खाट पे पड़ जाए तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसा। तो उन्हीं व्यक्ति को देखने के लिए महान पुरुष गए। तो जब महान पुरुष उनके पास में पहुँचे तो पहुँचते ही वो महान पुरुष को देख के हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करने लग गया और उनसे बोलने लग गया कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं मरूं नहीं, मैं बच जाऊं, क्योंकि मुझे 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है खाट पे पड़े पड़े, और ये जो खाट पे पड़ा रहना है ये मौत से भी ज़्यादा बदतर लगता है मुझको, क्योंकि ऐसे पत्थर की तरह पड़ा रह के मैं जीवन नहीं जी सकता, और अगर मैं थोड़ा सा हिलू डुलूँ तो लोग कहते हैं कि हिलो मत, ये मेरे लिए बहुत कठिन होता जा रहा है। तो उन महान पुरुष ने कहा कि यह तो बहुत अच्छा मौका है, वैसे भी आप खाट पे लेटे हो, आप कुछ तो कर नहीं सकते हो, ऐसे ही तो लेटे हो, तो बस आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने के बाद में सोचो कि आप एक पत्थर की मूर्ति हो, और आप पत्थर की मूर्ति हो तो पत्थर की मूर्ति वैसे भी नहीं हिलती डुलती है, आपको स्थिर होना पड़ेगा क्योंकि पत्थर की मूर्ति हिलती नहीं है। इसलिए आंखें बंद करके और पत्थर की मूर्ति बन जाओ। यह बात सुनकर उन्होंने पूछा कि ऐसे लेट जाने से, आंखें बंद करके मूर्ति की तरह, इससे क्या होगा? तो महान पुरुष ने कहा कि आप प्रयोग तो करके देखो, मैं आपके पास में ही बैठा हूँ, घबराओ मत। और वैसे भी अगर आप आंखें बंद करके पत्थर की मूर्ति की तरह नहीं लेटोगे तो बताओ आप फिर इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हो? बताओ आप क्या कर सकते हो? तो लेट जाओ आंखें बंद करके, यही ठीक है, वैसे भी तो लेटे ही हुए हो, और वैसे भी देखा जाए तो आपको यहाँ पड़े पड़े 3 महीने से ज़्यादा का वक्त तो वैसे ही गुजर चुका है, तो आंखें बंद करके लेट जाओ और इसका प्रयोग करो। लेकिन वैसे देखा जाए तो जो व्यक्ति वृद्ध, जो जिनको चोट लगी हुई थी, वो व्यक्ति ऐसे नहीं थे प्रयोग करने वाले, और महान पुरुष जी को भी यह नहीं लग रहा था कि कुछ होगा भी, क्योंकि वे आदमी जो थे वो थोड़े अड़ियल स्वभाव के थे। लेकिन कभी कभी व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है कि जब वो निराशा में होता है या असंभव जैसा उसको लगने लग जाता है तो तभी चीज़ें घट जाती हैं। तो फिर होना क्या था? उन्होंने आँखों को बंद कर लिया, और जो सामने महान पुरुष विराजमान थे उन्होंने लगा कि ये 2-3 मिनट से ज़्यादा देर तक आंखें बंद नहीं कर पाएगा, और 2-3 मिनट के बाद में आंखें खोलेगा और कहेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन महान पुरुष जी जो थे वो देख के हैरान रह गए, क्योंकि उनको बैठे बैठे वहाँ आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन उन्होंने आंखें जो थी वो खुल ही नहीं रही थी, बंद के बंद ही पड़ी थी, और वह व्यक्ति जो थे वो एकदम पत्थर की तरह ही बन गए थे, बिल्कुल भी हलचल नहीं हो रही थी उनके शरीर के ऊपर। और जो थोड़ी देर पहले उनके माथे के ऊपर जो तनाव था, काफ़ी ज़्यादा तनाव उत्पन्न था, वह तनाव भी एकदम से शांत सा हो गया था, और उनका जो चेहरा था वो भी थोड़ा बदल सा गया था। जो क्रोध वाला चेहरा जो था वो एकदम सरल जैसा चेहरा होने लग गया था। आंखें बंद करके ऐसे पड़े थे मानो के मर ही गए हों। उनकी जो श्वास थी वो भी धीरे धीरे शांत हो चली थी। लेकिन महान पुरुष जी को कहीं जाना था, तो उन्होंने उनसे कहा कि अब आंखें खोलो और मुझे बताओ कि क्या हुआ। और जब उन्होंने आंखें खोली तब वे जो थे वो एक दूसरे ही आदमी हो गए थे। यह तो चमत्कार है, आपने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्या किया? महान पुरुष जी ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, आपने जरूर ही कुछ किया है, क्योंकि यह तो चमत्कार है। क्योंकि जब जब मैंने अपने मन में ऐसा सोचना शुरू किया कि मैं एक पत्थर की मूर्ति हूँ, तो धीरे धीरे मेरे हाथ पैर सब कुछ एकदम स्थिर हो गए और मानो कि पत्थर ही बन गए, और मेरी आंखें जो हैं वह भी नहीं खुल पा रही थी। और उन्होंने कहा मैं तो परेशान भी होने लग गया था, क्योंकि समय बीता ही चला जा रहा है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपनी आंखें खोलने में असमर्थ था और मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब आधा घंटा बीत गया। लेकिन मेरे आंतरिक मन में धीरे धीरे सारा संसार जो था वह विलीन हो गया, और वहाँ पे मैं मात्र अकेला रह गया, और इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने आप ही गहरेपन में चला गया। लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस की
कि मेरा दर्द जो है वह धीरे 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 मुझसे दूर होता चला गया और ना जाने दर्द कहाँ गायब हो गया। और अभी आधे घंटे पहले मेरे पूरे शरीर के अंदर दर्द ही दर्द था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था और हिलता था तो दर्द होता था। लेकिन मानो अब दर्द मेरा कहाँ गायब हो गया, यह तो चमत्कार ही है। फिर महान पुरुष जी ने पूछा कि जब आपका दर्द गायब हो रहा था तो आपको कैसा अनुभव हो रहा था। उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे ऐसा लगा कि दर्द तो है पर दर्द मुझ में नहीं है, कहीं दूर हो रहा है दर्द, और दर्द मुझे नहीं, दर्द तो किसी और को हो रहा है। और धीरे धीरे वही दर्द दूर 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 और ज़्यादा दूर होता चला गया और फिर देखते ही देखते वह दर्द जो है एकदम गायब हो गया, लापता हो गया। और वैसे भी शरीर को दर्द कैसे हो सकता है, क्योंकि पत्थर को कभी दर्द नहीं होता। और यह शरीर तो मैंने ऐसी कल्पना की थी जैसे कि पत्थर का बन चुका है। देखो भगवान शिव जी ने कहा है और यह विधि भी कहती है कि इंद्रियों के द्वार जो हैं वह बंद कर दो और एकदम पत्थर की तरह बन जाओ। और जब तुम सचमुच ही इस संसार में बंद हो जाओगे तो तुम अपने शरीर के प्रति भी बंद हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारा ना हिस्सा होकर संसार का ही हिस्सा है। क्योंकि व्यक्ति जब मर जाता है तो शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन क्यों रह जाता है शरीर यहाँ पे? क्योंकि शरीर जो है वह इसी संसार का हिस्सा है और एक दिन यहीं मिल जाएगा मट्टी में ही। इसलिए जब तुम संसार के प्रति बिल्कुल बंद हो जाते हो तो अपने शरीर के प्रति भी तुम बंद हो जाते हो, और तभी शिव जी कहते हैं कि तभी घटना घट जाएगी। इसलिए शरीर के साथ में इसका प्रयोग करो। किसी भी चीज़ से काम चल सकता है, रेंगती चींटी हो उससे भी काम चल सकता है। अब इसका इंतजार मत करना कि कभी किसी दिन पैर के ऊपर चींटी रेंगेगी तभी हम यह विधि को करेंगे, क्योंकि हकीकत की अगर चींटी चढ़ी तो काट कूट और लेगी। और फिर दूसरी बात यह भी है कि ऐसी सहायता करने वाली चींटियां हर जगह प्राप्त भी नहीं होती है, मिलती भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में दूसरा व्यक्ति या दूसरा जीव जो है वो कष्ट ही पहुँचा रहा है। तो अगर कोई चींटी मिल भी गई ना तो वो आपको कष्ट देने के लिए ही मिलेगी, वो आपको काटने के लिए ही मिलेगी। तो चींटी का इंतजार मत करना कि कोई चींटी हकीकत में चढ़ेगी तभी हम इस विधि को करेंगे। इस विधि को करने के लिए आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप शरीर के अंदर कोई दर्द हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप लेटो, क्योंकि काफ़ी व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनके शरीर में कुछ दर्द ही नहीं होगा। तो जिनके शरीर में कोई दर्द ही नहीं होगा तो वो विधि को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो वह विधि का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं कि तुम अपने बिस्तर पे लेट जाओ और चादर ओढ़ लो, और चादर ओढ़ने के बाद ठंडी चादर को ही महसूस करो और मानो कि तुम मर गए हो, उसी क्षण जो है मर जाओ, मृत हो जाओ। और देखो कि चादर जो है वह चादर की छुअन जो है, स्पर्श जो है वह धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेगा और दूर होते 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 वो गायब ही हो जाएगा, क्योंकि तुम जो हो वो बंद हो, तुम जो हो मरे हुए हो, पत्थर जैसे बन चुके हो जिसमें कोई भी हलचल नहीं हो सकती, क्योंकि पत्थरों में कहाँ हलचल होती है। इसलिए तुम हिल नहीं सकते, और जब तुम हिल नहीं सकते तो आप अपने वास्तविक रूप में फेंक दिए जाते हो, पहुँच जाते हो, स्थित हो जाते हो, मतलब कि अपने केंद्र में स्थित हो जाते हो। और तब तुम अपने केंद्र को पहली बार देख सकते हो। और एक बार जब आपने अपने केंद्र को देख लिया तो फिर आप वह व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो व्यक्ति केंद्र को देखने से पहले थे। ओम नमः शिवाय।